इधर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में हादसा हो गया। जागरण चल रहा था और इसी दौरान मंच गिर गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। जागरण के दौरान मंच धड़ाम। शनिवार की रात दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण चल रहा था। जागरण के मंच के आसपास की जगह लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। पैर रखने तक की भी शायद जगह नहीं होगी। तभी वहां पर जोर की आवाज आती है और मंच धड़ाम से गिर जाता है और उसके बाद तो लोग शोर मचाने लगते हैं। मौके पर भगदड़ भी मच गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात करीब 12:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सिंगर बी प्राक का भजन सुनने के लिए लोग जुटे थे। मेरे पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहीं पर बी प्राक का आयोजन हो रहा था और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 12:30 बजे शामिल थे। यहाँ जब वो स्टेज पर आए तो उसके बाद लोगों में जो है वो उत्साह बढ़ गया। जो भीड़ थी वो आगे की तरफ आई। अब देखिए, ये जो है ये मेन स्टेज है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था। बराबर में जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए, वीआईपी के लिए एक छोटा सा जो है स्टेज बनाया गया था और ये स्टेज आप देख सकते हैं। ये स्टेज जो गिरा है, इसी के नीचे जो लोग हैं वो दब गए। तो आप देख सकते हैं, ये वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टेज जो है ये अटैच था और यही स्टेज गिरा। क्योंकि जो स्पेस अब हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं वो आगे तक जो स्पेस आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग जहाँ पर है, वहाँ पर 1600 लोग यहाँ पर मौजूद थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही बी प्राक स्टेज पर आए तो लोगों में काफी उत्साह आ गया और लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो स्पेस नहीं था, जिसके चलते जो है ये पूरा हादसा हुआ है। स्टेज बुरी तरह से तहस नहस है। लोहे के खंभे पड़े हुए हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। पर मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी। जो कूड़ा आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए जो लोग थे जब वो भागे, उनके जूते चप्पल भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर भगदड़ मच गया था, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा कम था। पुलिस के मुताबिक स्टेज लकड़ी के पटरों, लोहे के खंभों से बनाया गया था। मंच पर काफी लोग चढ़ गए थे। वो लोगों का भार नहीं उठा सका, जिससे मंच ढह गया। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि उस वक्त कैसा मंजर था। लोगों को ले जाते हुए देखा। किसी को लंगड़ा के चल रहा है, कोई किसी को उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग यही खबर, हम लोग आए यहाँ, मतलब बहुत पीछे थे। हम वहाँ खड़े थे, यहाँ पर बेरेल लग रहे हैं। यहाँ नहीं आए क्योंकि हमें यहाँ पर आने जगह ही नहीं मिली थी, क्योंकि कदम रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ही एकदम, जिसे बोलते हैं ना, एकदम चुल्ली भर के लिए जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हादसे के पीछे भारी लापरवाही सामने आई है। ये बात भी सामने आई है कि आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं मिली थी, उसके बाद भी ये कार्यक्रम हुआ। इस पर क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो जो कालकाजी सज्जा सेवादार मित्र मंडल के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इस जागरण का आयोजन किया है, इस बारे में ज्यादा जानकारी वही दे पाएंगे। मुझे तो केवल इतना पता है कि हर वर्ष की भांति ये जागरण हो रहा था और माँ की कृपा से अब से पहले कभी इस तरह की दुर्घटना नहीं हुई। वहीं सिंगर बी प्राक ने हादसे पर दुख जताया है। बहुत ही दुख की बात है और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों।
हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और पहाड़ों पर एक लंबे विराम के बाद बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। बर्फबारी होने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर की वादियां, एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होता दिख रहा है। क्योंकि काफी वक्त से पहाड़ों पर ठंडक तो थी, लेकिन मौसम शुष्क बना हुआ था। बर्फ न पड़ने से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी पड़ने लगी थी, क्योंकि लोग अपनी फसलों को लेकर फिक्रमंद थे। लेकिन अब बर्फबारी ने कुछ राहत तो दी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां और पहलगाम में हिमपात हुआ है। वहीं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ आंखों को सुकून पहुंचा रही है। मनाली में जो है आज ताजा बर्फबारी हो, जिसके बाद जो यहाँ के खूबसूरत नजारे आप देखिए। सोलन वाली ये तस्वीरें कितने मनमोहक नजारे, जहां भी नजर दो है चारों तरफ जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर बिछी। और ऐसे में अब पर्यटकों ने भी जो है कुल्लू मनाली का रुख करना यहाँ पर जो शुरू कर दिया। अगर मैं अभी की बात करूं तो सोलन नाला में जो है करीब 1 से 1.5 इंच के करीब जो है ताजा बर्फबारी हो, जबकि अटल और रोहतांग में जो है आधा फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी। और उसके बाद जो अब जिस तरह जो घाटी में बर्फबारी, ऐसे में अब जो पर्यटन कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी अब जो यहाँ पर राहत की सांस ली। इसके साथ मनाली में बर्फबारी से कारोबारियों और बागबानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूखे दिख रहे पहाड़ों से वादियों में सन्नाटा पसर गया था। अब सैलानियों की चहलकदमी से चहक उठा है। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग से जुड़े लोग भी खुश हैं। इस बार यहाँ क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया था, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी थी। अब बर्फ गिरने से सैलानी भी लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि हिमाचल में अटल टनल का रास्ता बंद होने से बर्फबारी को पूरा माना जाता है। लाइव स्नोफॉल एक्सपेक्टेड बहुत था, पर जैसे लोकल्स बोल रहे थे कि शायद इस बार ना हो, आज भी ना हो। सुबह भी कोई ऐसे आसार नहीं थे, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काफी एक्साइटेड है हम। ये फर्स्ट स्नोफॉल ही समझ लो सीजन का, आई थिंक, यहाँ मनाली में। ये बर्फबारी बहुत जरूरी थी क्योंकि सूखा बहुत पड़ चुका था और इसलिए खास तौर पर किसानों और बागवानों के लिए ये बर्फबारी बहुत जरूरी थी, ताकि आने वाली जो फसल है उसके लिए ये एक संजीवनी आज हम कहेंगे। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड बंद है क्योंकि शोपियां में अच्छी बर्फ पड़ी है। 2-3 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एक तरफ सैलानी मायूस होकर लौटने लगे थे, वहीं बागवानों और किसानों की फसल भी चौपट हो रही थी। कल या परसों फिर एक बार जो है बर्फ पड़ने का इम्कान है। उस वजह से यहाँ पे जो है जो भी हिरपुरा तक लोग जाते हैं मोटरसाइकिल से या गाड़ियों से, बड़े एहतियात के साथ उनको वहां तक जाने की इजाजत है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।